जीपीआरएस लर्निंग चैनल पर बीटा सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और 14 को। इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे और उसको प्रूफ करेंगे बिल्कुल इजी वे में। आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी के, तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कांसेप्ट पर बेस्ड है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में 3 सिमिलरिटी हमने पढ़ाया है, जो है आपको पढ़ना है क्लास 10th में। एएए, एसएसएस और एसएएस। इन्हीं तीनों सिमिलरिटी का यूज करने से ये क्वेश्चन कोई एक का दो का यूज करने से ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। खास करके क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता जुलता क्वेश्चन है 12 से, लेकिन बहुत अंतर हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। साइड्स ए बी एंड बी सी, ट्रायंगल जो है आपके क्वेश्चन में ही दिया, फिगर जो है ट्रायंगल का ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमने सॉल्यूशन में से नहीं बनाया है। क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड बी सी, यानी कि ये साइड ए बी यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में आप लोग, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, आपके बुक में देख सकते हैं। और साइड्स बी सी, ये सी है आपका, ये ए बी बी सी कह रहा है। साथ ही मीडियन एडी, यानी कि एडी क्या है, मीडियन है। और मीडियन क्या करता है, इक्वल साइज में साइड को मतलब इक्वल भाग में क्या करता है, बांट देता है। तो ये एडी मीडियन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल भाग में इसको बांट देगा। यानी कि हम गिवन में लिख सकते हैं, हमको दिया क्या क्या है उसमें लिख सकते हैं कि एडी चूंकि मीडियन है तो बीडी बराबर होगा सीडी के। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, ए बी बी सी और मीडियन एडी रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो में इक्वल होगा। किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू, ये पी क्यू, क्यू आर ये वाला क्यू आर, और मीडियन पीएम, इसका मीडियन पीएम। देखिए फिर से लिख सकते हैं क्यू एम इक्वल टू आर एम, क्यू एम इक्वल टू आर एम, क्योंकि ये मीडियन पीएम है। अब फिर से समझते हैं, ए बी बी सी और ए डी किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू, क्यू आर और पीएम के। तो ए बी प्रोपोर्शन में है पी क्यू का, तो ए बी बाय पी क्यू। बी सी प्रोपोर्शन में है क्यू आर का, तो बी सी बाय क्यू आर। रेशियो में पहले लिख लेना है सबको, पहले सबको रेशियो में लिख लेना है। और मीडियन एडी और पीएम ये दोनों भी रेशियो में है, और ये दोनों रेशियो होने के साथ प्रोपोर्शन में मतलब सभी इक्वल है। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपन को गिवन में दे रखा है, सो डेट हमको दिखाना है, यानी कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये ए बी सी ट्रायंगल और ये पी क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर होगा। हमने सिमिलरिटी में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में भी बताया है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो मतलब तीन बार वीडियो डाला, ए का, एसएएस का, एसएसएस का, तीनों बार हमने सिमिलरिटी और सिमिलर ट्रायंगल का मीनिंग समझा रखा है। तो सब कुछ समझा हुआ है, सब कुछ क्लियर है। अब सिमिलरिटी पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा प्रूफ करेंगे, सीधा सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। ये वाला 12 तो थोड़ा आसान है, 14 इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को लास्ट तक। इसमें क्या करना है, हमको सिमिलरिटी अप्लाई करना है। सिमिलरिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे, एसएसएस में, या तो तीनों एसएसएस में क्या था, तीनों साइड रेशियो में इक्वल हो जाएगा, यानी कि तीनों साइड प्रोपोर्शन में रहेगा। ट्रायंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शन में रहेगा, ट्रायंगल सिमिलर। एए में क्या था, ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल सिमिलर। एसएएस में क्या था, दो साइड प्रोपोर्शन में एक उसके बीच का एक एंगल होगा इक्वल तो होगा। यहां पे मेरे पास देख रहा है ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, मात्र दो साइड है। एडी तो ट्रायंगल का साइड नहीं ना है, नहीं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये इनको दो साइड दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड को रेशियो में ला सकते हैं। ए सी बाय पी आर को अगर हम रेशियो में लेते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि दो साइड है उसके बीच का एक एंगल को अगर हम बराबर कर दें तो दो साइड बीच एस से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, बीच के एक एंगल को बराबर कर देना, क्योंकि यहाँ पे साइड का रेशियो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम एंगल ही इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे एंगल इक्वल, क्योंकि यहाँ मीडियन दे रखा है। कैसे करेंगे इसको देखिए, नहीं समझ में आया हमने मौखिक क्या क्या बताया, तो लिखित बता रहा हूं, उसको जरूर समझिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस जो गिवन है एडी, बीडी और सीडी में बट रहा है, इसको हम गिवन को पहले लिख देते हैं। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। बीसी में देखिए बीडी और सीडी बराबर भाग में बट रहा है मीडियन होने के कारण, हम ऊपर नीचे दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में करना है, हाफ हाफ कट जाएगा तो वही चीज आ जाएगा ना। नेट के मैसेज लिख सकते हैं सीधा सीधी, हाफ BC बाय हाफ QR। ठीक है, सही है, AB बाय PQ। चलिए इसको भी लिख, AD बाय PM यहां लिखना छूट गया, इसको भी लिख देते हैं। हम ऊपर नीचे दोनों में हाफ हाफ किए हैं। ठीक है, अब हाफ BC का आधा मतलब BD CD दोनों इक्वल है, यह ध्यान देना है। BC बराबर होगा BD प्लस CD। ठीक है, और BD CD इक्वल है तो BD और CD के जगह हम क्या डाल सकते हैं, BD डाल सकते हैं, क्योंकि BD CD दोनों इक्वल है तो हो जाएगा 2BD, यानी कि BC बराबर है 2BD का, यानी कि 2 को BD मिलेगा तो 1 को BC को। BC का आधा कर देना, यानी कि हमको एक साइड लिख लेंगे BD और CD दोनों इक्वल ना है, BC का आधा एक हो गया BD, QR का आधा एक ले लेंगे QM। ठीक है, अब हम BD ही क्यों लिए, CD क्यों नहीं लिए, CD भी ले सकते थे, इधर RM भी ले सकते थे, लेकिन हम QM ही लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास AB बाय PQ गिवन में दे रखा है, इस साइड वाला गिवन में दिया है, AC बाय PR गिवन में नहीं दिया हुआ है, इस साइड वाला गिवन नहीं दिया हुआ, हमको इस साइड वाला गिवन दिया, इसलिए इस साइड वाला लेना है, इस साइड वाला नहीं लेना है। अब देखिए AB बाय PQ, BD बाय QM और AD बाय PM, तो ये छोटा ट्रायंगल ये वाला मात्र देखना है, ये दोनों ट्रायंगल S से सिमिलर हो गया, सिर्फ ये छोटा वाला दिखा रहा हूं मैं, ये वाला तीनों साइड रेशियो में आ गया, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, बस ये छोटा वाला क्यों भाई S से देखिए ना, तीनों साइड रेशियो में, ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में हमने कर रखा है। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो हमें चाहिए क्या, हम पहले क्या बोले थे, हमको ये दोनों एंगल चाहिए इक्वल। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ABD में एंगल B बराबर होगा PQM के एंगल Q के बराबर, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, सो दे देना है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको चाहिए था एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये मिल गया, बस हम लिख देंगे, गिवन उतार देंगे, AB बाय लिख देंगे इन टोटल में ABC। हम प्रूफ पे आ गए हैं, मतलब लास्टली स्टेप पे पहुंच गए हैं, PQR। हमको AB बाय PQ बराबर दे रखा है ये टोटल BC बाय QR। अब बाकी ये AD वाला नहीं लिखेंगे, हमको इसका जरूरत नहीं है, दो साइड हो गया, दो साइड हो गया, इसका दो साइड हो गया, बीच का एक एंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, लिख देंगे एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। कहां से भैया, हमने प्रूफ कर दिया है वो भाव, इन प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। देखिए यहां पे माना इक्वेशन 1 को प्रूव हो चुका है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और इसको पॉज करके कॉपी में लिखिए, जरा सा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो ये आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने लिख दिया है, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बस 12 और 14 में बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। ठीक है ना, आप पीछे बैक करके देखिए वीडियो को, कुछ ना कुछ अंतर आपको दिख ही जाएगा। क्या दिख गया, हाँ जरूर दिख गया होगा आपको। पिछले बार लिखा था AB एंड BC, यहां पे अब AC हो गया, उस बार लिखा था क्या PQ एंड क्या लिखा था, QR लिखा था, यहां PR हो गया, बस यही दो अंतर कर दिया है, सब कुछ क्या है सेम ही है, और यही दो अंतर करने से क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। समझते हैं, इसमें फिगर आपको बुक में नहीं दे रखा है, हम फिगर बनाएंगे, बड़ा जैसा फिगर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देने से ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ गिवन समझ लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, हम गिवन समझ लेंगे। एक फिगर बनाएंगे अच्छे से, अच्छा सा फिगर बनाना, इसमें अगर आप अच्छा सा फिगर नहीं बनाइएगा सवाल हो सकता है कि आपसे ना बने, या फिर आप कंफ्यूज कर जाए बनाने के क्रम में ही। छोटा बढ़ेगा तो छोटा बड़ा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर और बस होना चाहिए, दिखने में एक जैसा लगना चाहिए। ठीक है ना, हमने बताया था सिमिलर का मीनिंग, ABC और इसको लेना है PQR ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है PQR। चलिए
अब देखिए साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन तो है, हमने बता दिया भाई, मीडियन तो आप हमने क्वेश्चन नंबर 12 ही समझा दिया मीडियन के बारे में। तो हम गिवन तो यही लिखे, गिवन वही है, गिवन में मैंने बस परिवर्तन कर दिया। ए बी ए सी और ए डी, ये ए बी ए सी और ये ए डी, यानी कि ये वाला और ये वाला किसके प्रोपोर्शन में है? पी क्यू पी आर और टी एम। ठीक है ना, पढ़ के क्वेश्चन देखिए। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। पिछले बार क्या था? बी सी बाय क्यू आर दे दिया था, उसकी जगह पर क्या कर दिया है? ए सी बाय पी आर दे दिया है। ये क्यों समस्या उत्पन्न किया? क्योंकि हम पिछले बार में यहाँ पे मीडियन था, ये बराबर भाग में बट रहा था, बराबर भाग में बटने का फायदा उठा के हम एंगल यहां से ला दिए, बस हो गया प्रूफ। लेकिन इस बार तो बी सी क्यू आर का चर्चा ही नहीं है, इस बार तो ए सी पी आर है। इधर कौन सा मीडियन है जो हम बराबर भाग में बटने का फायदा उठा के एंगल ला लेंगे? नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। प्रूफ करना है भाई, प्रूफ तो जान नहीं रहे हैं। एबीसी पी क्यू आर को सिमिलर करना है। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करना है? इस एडी के बराबर का हमको एक और लाइन खींचना है, यानी कि प्रोड्यूस डी। डी को प्रोड्यूस कर लेना है एक पॉइंट तक, नाम दे देते हैं ई। डी को बढ़ा लेना है कहां? ई तक। और कैसे बढ़ाना है कि ये और ये इक्वल हो, सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई। फिर क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे। पीएम के बराबर का, फिगर में आपको दिख रहा होगा, पीएम के बराबर का हमको एक और बढ़ा लेना है, कुछ नाम दे देते हैं, एम एन दे देते हैं, पी क्यू आर एस दे देते हैं, इसके बराबर का। एंड प्रोड्यूस एम को भी कहां तक? एस तक, सच दैट कैसे बढ़ाना है कि ये पीएम बराबर हो एम एस का। चलिए एन ही रहने दीजिए, एम एन अच्छा लगता है, एम एन रो में आता है एम एन। चलिए, और फिर क्या करना है भाई? हमको ट्रायंगल का निर्माण कर लेना है। ये जब भी आप कंस्ट्रक्शन करना है ना, डॉटेड लाइन से करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम मार्कर है, आप पेंसिल से कीजिएगा, डॉटेड लाइन से आपको दिखाना है कंस्ट्रक्शन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैंने दिखा दिया, अब आप ऐसे कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे चूंकि बोर्ड है, बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको सीधा कर देता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो सकता है, आपका क्लियर इमेज ना दिखे मोबाइल में, तो मैं पूरा कर लेता हूँ कॉपी में, आप डॉटेड लाइन से दिख लीजिएगा। तो ये भाई हमने कर लिया। ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइंट बीई, सबको ज्वाइन कर लेना है, बीई सीई, जैसे ये सीई है, ये क्यूएन है, और आरएन को भी। अब आपका होगा यहां से प्रूफ चालू। ठीक है, अब टारगेट रखना है कि हमको दो साइड दिया हुआ है ए बी ए सी और पी क्यू क्यू आर रेशियो में, उसके बीच का एक एंगल निकाल दे, एंगल ए बराबर कर दे एंगल पी का, तो ऐसे ऐसे ये काम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको इस टोटल को पी के बराबर लाने के लिए हमको पहले इसको करना पड़ेगा इसके इक्वल, तब इसको करना पड़ेगा इसके इक्वल। अभी मैं नहीं बताने वाला हूं फुल, मतलब तुरंत, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे समझते हैं। इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो ये जो डीई है एडी के इक्वल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बीई इक्वल होगा किसके? पी क्यू के, पी आर के। ठीक है ना, इसको मैं पहले इरेज कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा जगह कम है और मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। तो अब हमारे पास अच्छी खासी जगह आ गई है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लिया है। आई होप कि आप हमने जो बातें लिखी थी वो सारे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक कीजिए, और हमने जो कंस्ट्रक्शन में यहां तक लिखा था उसको जरूर से जरूर लिखना है। इस तरह से शॉर्टकट नहीं लिखना है। हमने गिवन को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, कंस्ट्रक्शन को हमने बस दो चीज ही रखी है और बाकी चीज हमने इरेज कर दी। इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने के दरमियान, ताकि इसलिए हमने नहीं मिटाया, ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखे कि हाँ भाई ये दोनों है। इसलिए
और बाकी लैंग्वेज जो हमने लिखा था कि प्रोड्यूस यहां से यहां और ज्वाइंट वगैरह वगैरह, उसको आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसको जरूर पॉज करके लिख लीजिएगा। और टू प्रूव दैट तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैंने वो भी मिटा दिया है कि एबीसी पी कर प्रूव करना है। तो इतना बात जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया। और बाकी कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए लिखा ताकि आप उसको कॉपी में लिखिए। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि इसके एंगल को बराबर करना है ए और पी के, ताकि एस सी एस लगा सके। अब हमने यहाँ पे नीचे भी एक ट्रायंगल बना लिया है कंस्ट्रक्शन से, तो उसका भी कुछ यूज करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कि बी डी बराबर है सी डी का, क्योंकि ए डी मीडियन है। देखिए यहाँ पे हमने गिवन में लिख रखा है इसे, बी डी इक्वल टू सी डी और क्यू एम इक्वल टू आर एम। लिखेंगे सिंस, लिख देंगे सिंस, चूंकि बी डी सीधा लिखते हैं, चलिए सिंपल, बी डी इक्वल टू सी डी एंड क्यू एम इक्वल टू आर एम। ब्रैकेट में लिख देना है क्या, गिवन, जरूर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में गिवन। ये बी डी बराबर है सी डी का, क्यू एम बराबर है आर एम का। उसी प्रकार से ए डी बराबर है, उसी प्रकार से नहीं, ये कंस्ट्रक्शन से ए डी बराबर है डीई का, और पीएम बराबर है एमएन का। कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन पे नहीं मिटाया था कि आपको दिखे, हाँ भाई सच में मैं सही बता रहा हूँ। इसके ब्रैकेट में, नीचे वाला ब्रैकेट में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है। ऊपर वाला में गिवन, नीचे वाला कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में कारण देना है, रीजन। तो अब देखिए इस पहले इस पार्ट को मैं समझा रहा हूँ, इस वाला को, इस पार्ट वाला को। बीडी बराबर है सीडी का, एडी बराबर है डीई का, यानी कि ये आपको चार भुजा दिख रहा है ना, चार साइड है, चार साइड को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल में ये AE और BC क्या है, डायगोनल है। और इस डायगोनल को देखिए, ये BD बराबर हो रहा है CD का, AD बराबर है D का, यानी कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बराबर भाग में बांट रहा है, सभी डायगोनल इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे के। देखिए इस जगह पे BD बराबर CD, AED बराबर DE, इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करता है। सो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 9th में पढ़ा है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो क्वाड्रिलेटरल ABEC, और ये भी एक साथ मैंने दोनों लिख दिया है ना। एंड वही चीज इसमें भी है, QM बराबर है RM का और PM बराबर है MN का, इसका भी डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, PQNR, ये दोनों कैलकुलेटर R है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, इसको जरूर लिखिए कॉपी में। अब अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये पढ़ा है आपने। सो BE बराबर AC, और जब BE बराबर होगा AC का, एंड उसी प्रकार से QN बराबर PR, हम लोग लिख सकते हैं BE, AC को ब्रैकेट इधर लेते हैं, AC BE बाय AC, तो बराबर क्या 1 बचेगा, एंड QN को इधर लेते आएंगे, PR बराबर 1 बचेगा। दोनों में बराबर 1 है, तो हो जाएगा सो BE बाय AC बराबर QN बाय PR, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। ऐसा हो गया। BE बाय AC इक्वल टू QN बाय PR, ये थोड़ा आपको अलग टाइप का नहीं लग रहा है। अगर ऐसा होता BE बाय QN होता तो रेशियो मतलब प्रोपोर्शन आ सकता था, जैसे हमने यहाँ पे गिवन में पढ़ते हैं AB बाय PQ, मतलब रेशियो में जैसे हम लोग प्रोपोर्शन जैसे देखते हैं, तो सोचते होंगे कि BE बाय QN हम लेते हैं, लेकिन यहाँ BE बाय AC है। और क्या हो जाए, और ये QN बाय PR, ये जो है BE बाय QN हो जाए, ठीक है, और AC बाय PR हो जाए, तो दोनों प्रोपोर्शन में आ जाएगा। उसको कैसे लाते हैं वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो चाहिए अब उसको उठा लो भाई। BE के BE बाय QN चाहिए, लिख लो, ये QN है, इसको इधर लिख लो, ठीक है। AC बाय PR चाहिए, तो
तो AC इधर है, इसको लिख लो AC बाय पी आर। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये दोनों ट्रायंगल का साइड क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए, इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। ये कैसा हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हम रख लेंगे। चलिए अब देखिए इतना बाय इतना, ठीक है, और अभी हमने किया इतना बाय इतना, और ये इतना बाय इतना गिवन में दे रखा है ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, दो साइड है इसका, और बीच वाला मीडियन को जरा देखिए ए डी बाय पी एम है। हो सकता अगर आप सोच, अब आप यहाँ पे बात सोचना है, ये हम टोटल ले लें ए ई बाय पी एन हो जाए तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में छोटे वाले ट्रायंगल को पहले सिमिलर किया, उसी प्रकार से यहाँ कौन ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर कर देना है। उसके लिए दो साइड मिल गया है, ये और ये और ये। तीसरा चाहिए ये, तीसरा के लिए मेरे पास एक चीज दिया हुआ है, ए डी बाय पी एम दे रखा है। ऐसे देखिए ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये दे रखा है। चलिए अब इसमें एडी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को एडी हो जाएगा, पीएम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2 को हो जाएगा। 2 को एडी मतलब एडी और सीडी पर ई, एडी और यहाँ पे ई है, देख रहे होंगे एडी और डी बराबर है, यहां देखिए पीएम और एमएन दोनों बराबर है, यहां देखिए, यानी कि 2 को एडी मतलब टोटल हो गया एई। उसी प्रकार से पीएम हो गया पीएन, ठीक है। अब हम ऐसा ला दें बीई बाय क्यू एन बराबर एसी बाय पी आर। अब देखिए जरा सा, ये गिवन को मैं लिख देता हूं, गिवन में ये चीज दिया है ना, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। एक चीज छूट गया था, यहां देखिए ए सी बाय पी आर, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ये चीज हमने कहां से लिखा, ये चीज हमने गिवन से लिखा है, देख लो ब्रैकेट में लिख देते हैं, लो गिवन लिख दिए, ए बी बाय पी क्यू उतार दिया, ए सी बाय पी आर उतार दिया, ए डी बाय पी एम ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ऐसा रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें ए सी बाय पी आर इन सभी के इक्वल है, इसमें ए सी बाय पी आर इसके इक्वल है, यानी कि ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ए बी बाय पी क्यू बराबर ए ई बाय पी एन, ए बी बाय क्यू ए पी एन, ए सी बाय पी आर इसके इक्वल है, ठीक है, और ए सी बाय पी आर इसके इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल हो जाए क्योंकि दोनों में ए सी बाय पी आर है, बी बाय क्यू है, ठीक है ना। देखिए दोनों में ए सी बाय पी आर है, इसलिए ये इन तीनों के इक्वल हो गया। कैसे भाई, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को किया तो ये हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। हमको जो चाहिए था मिल गया। देखो ए बी, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ए बी, ये सिर्फ ई वाला को भी प्रूफ करना हमें बताया, ए बी बाय पी क्यू गिवन में दे रखा है तो हो गया, बीई बाय क्यू एन, और ये ए ई बाय पी एम। देखो यहां पे यही 3 चीज आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल। चलिए कहां मिटाऊं, इस जगह पे आप नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अब है ये तीनों हो गया तो क्या हो गया, इसके बाद यहां लिख रहा हूं ट्रायंगल, ये ए बी ई, बस इतना इतना ये वाला, और इसका ये वाला ए बी ई सिमिलर, ए बी ई सिमिलर पी क्यू एन, एस 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 से, और जब सिमिलर हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सीधा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इस तरफ वाला, उधर नहीं, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल की बजाय हम सेम तरह से अगर प्रोसेस करें इस ट्रायंगल में, अब किसमें करना है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है।
अभी हमने किसमें किया, इसमें और इसमें किया, अब किसमें करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक है, यहां पर हमने कर रखा था ना बी बाई पी इक्वल टू एसी बाई पी आर, एसी बाई पी आर। वही सेम तरीका अपनाएंगे किसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, राइट साइड वाला में। तो हम फिर से उतना तरीका से बचने के लिए डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिख देना है सिमिलरली, नंबर मिलेगा ही। सिमिलरली उसी प्रकार से क्या हो सकता है, ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल पी आर एन के, और किस वही एस 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 से ही होगा क्योंकि यहां भी एस 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 से हुआ है, सिमिलरली हमने लगाया। और वही तरह से यहां पे सी ए ई, यहां पे भी एंगल बराबर हो जाएगा, सी ए इसका एंगल और इस एंगल बराबर हो जाएगा आर पी एन। अब जरा देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, हम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ए बराबर पी ने हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 3 तक मान रखे हैं, इसको 4, इसको 5। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको लिख दो यहां पे, बी ए ई एलएचएस को एलएचएस से जोड़ना है, प्लस एंगल सी ए इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दिए, लिखेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो क्या मिल जाएगा हमें, बी ए ई सी ए ई जोड़ेंगे तो टोटल एंगल ए हो जाएगा, यानी कि बी ए सी। उसी तरह से एंगल क्यू पी आर, और हमने पहले ही कहा था भाई हमको यही एंगल चाहिए, और इसी एंगल को के लिए हमने इतना खेल रचा, हमको बस इतना चाहिए था। और जैसे हमको ये मिलेगा तुरंत हम बैठा देंगे, कैसे करेंगे देखिए। अब इसको थोड़ा सा पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जो फिर मैं मिटा रहा हूं। हम मैंने कहा था शुरू में मेरा एम है इस टोटल एंगल को, ये टोटल बन जाएगा, अब छोटा छोटा नहीं दिखा, ये इसके इक्वल हो गया। तो हमारे पास दिया रखा है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। गिवन में देख लीजिए, चेक कर लो, गिवन है। ठीक है, हमको ए डी बाई पी एम की जरूरत नहीं है, उसका क्या करेंगे लेके, हमको ए बी सी और पी क्यू आर करना है। और मेरे पास आ चुका है, यहां पे लिख देता हूं, एंगल बी ए सी बराबर हुआ ना क्यू पी आर का, एंड यहां पे एंड, और ये गिवन में ए बी ए सी एंगल और साइड, दो साइड है उसके बीच का एक एंगल, दो साइड उसके बीच का एंगल, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। यही तो प्रूफ करना था, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर क्या सिमिलर, किससे, दो साइड उसके बीच का एक एंगल एस ए एस से। तो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं पे हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।